ये खेत हरे भरे दिख रहे हैं क्योंकि हाल ही में यहाँ थोड़ी बारिश हुई है, लेकिन टोनी किंताना का कहना है कि ये काफी नहीं थी। फिगेरास के किसान अपनी गायों को खिलाने के लिए अल्फाल्फा उगाते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने ऐसा सूखा पहले कभी नहीं देखा। इस समय फसल को हमारे घुटनों तक बड़ा हो जाना चाहिए था, लेकिन ये फरवरी में बहुत थोड़ी बढ़ी है क्योंकि पर्याप्त बारिश नहीं हुई। स्पेन के कैटलोनिया क्षेत्र में अभी से सूखे की वजह से आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी गई है। जल भंडारण स्तर 16% से नीचे चला गया है। पानी के इस्तेमाल पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जबकि गर्मियां तो अभी शुरू भी नहीं हुई हैं। ये नहर टोनी किंताना के खेतों तक पानी पहुंचाती थी। उन्हें शक है कि इसमें दोबारा कभी पानी आएगा भी। ये नामुमकिन है। अब सिर्फ भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि वो करेंगे, वरना यहाँ जंग होगी। पानी के बिना कोई जीवन नहीं है। फिलहाल गायों को भंडार में रखा गया चारा खिलाया जा सकता है, लेकिन भंडार भी खाली हो रहे हैं। टोनी किंताना और उनके भतीजे फेरान को अब मुश्किल फैसले लेने होंगे। जो चीजें हम उगा नहीं सकते, फिर हमें वो खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि खेत में पानी के बिना फसलें ढंग से नहीं उग पाएंगी। हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा। क्या हमारे पास अपने मवेशियों के लिए पर्याप्त पानी होगा? इसलिए हम अपने खर्च में सावधानी बरत रहे हैं। सूखे से राहत के उपाय क्षेत्रीय सरकार के बजट पर दबाव डाल रहे हैं और कैटलोनिया में प्रारंभिक बजट प्रस्ताव पास न हो पाने की वजह से समय से पहले चुनाव होंगे। टोनी किंताना को कोई उम्मीद नहीं है। हम लोग कुल मतदाताओं में सिर्फ 1% हैं। पर्यटन कहीं ज्यादा जरूरी है क्योंकि उससे ज्यादा कमाई होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ राजनेता नहीं बल्कि पैसा शासन करता है। कुछ ही किलोमीटर दूर कोस्टा ब्रावा में रोजेस पड़ता है। यहाँ का पर्यटन क्षेत्र गर्मियों की तैयारी कर रहा है। पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो पानी का खर्च भी बढ़ेगा। यहाँ मार्टा सानिस एक रेस्तरां चलाती हैं। वो कहती हैं कि राजनेताओं ने सूखे पर काफी देर से ध्यान दिया। अब तक हमें खारे पानी को ताज़े पानी में बदलने वाले नए संयंत्र मिल जाने चाहिए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे इन गर्मियों में आएंगे। किस्मत अच्छी रही तो शायद अगले साल आ जाएं। प्रभारी मंत्री कहती हैं कि कैटलोनिया सरकार के पास जल संकट को अकेले खत्म करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। भूमध्य सागर में जलवायु संकट से जूझ रहे दूसरे क्षेत्रों के साथ हमारी सहयोग परियोजनाएं हैं। हम जल नीति को यूरोपीय स्तर तक बढ़ाना चाहते हैं। हमें समझना होगा कि हम मिलकर ही इसका समाधान कर सकते हैं। यूरोप का भविष्य भी भूमध्य सागर के भविष्य पर निर्भर करता है। टोनी किंताना और उनके भतीजे के लिए यूरोपीय संघ की मदद का इंतजार मुश्किल है। वे अपने मवेशियों और सूखे को लेकर चिंतित हैं। वे असमंजस में हैं कि क्या उन्हें ये काम जारी रखना चाहिए। ये कहना आसान होगा कि चलो इसे छोड़ देते हैं, लेकिन सच में खेती छोड़ना दुखद होगा। मेरे माता पिता और मेरा पूरा जीवन इसी में बीता है, मेरे भतीजे का भी। इसीलिए इसे अभी भी जारी रखा जाना चाहिए। फिलहाल वे बारिश की उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। पास की पिरेनीज की पहाड़ियों पर अभी भी बर्फ मौजूद है। जब ये पिघलेगी तो टोनी के खेतों के लिए कुछ पानी मिल जाएगा।